Good morning, student. Today we will start with the new topic that is leaves. इसके पहले हम लोग स्टीम के बारे में पढ़ लिए थे, जिस यानी कि हम लोग आलू और अदरक के स्टीम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये अपना फूड जो है स्टीम में ही स्टोर करते हैं, इसलिए हम लोग आलू और अदरक के स्टीम खाते हैं। आज हम लोग लीफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि लीफ जो है सिंगुलर वर्ड है और लीव्स जो है प्लूरल वर्ड है। तो पत्ते के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट सच एज कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, बथुआ, बेसिल etc आर कॉमनली यूज एज वेजिटेबल्स। यानी कि पौधे के हरे पत्ते, जैसे कि कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, मिंट मीन्स होता है पुदीना, और स्पिनच मीन्स होता है पालक, बथुआ, बेसिल मीन्स होता है तुलसी इत्यादि को सब्जी के रूप में समान रूप से प्रयोग करते हैं। यानी कि धनिया के पत्ता, बथुआ के पत्ता, पुदीना के पत्ता और तुलसी के पत्ता को हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। दे आर सोर्स ऑफ रॉफेज एंड मिनरल्स। ये रॉफेज और मिनरल्स के स्रोत हैं। रॉफेज मीन्स होता है चारा और मिनरल्स मीन्स होता है खनिज लवण। तो खनिज लवण में क्या पाए जाते हैं? तो आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब पाए जाते हैं। द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। अब कह रहा है कि नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये मारने का काम करता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि चाय पीजिए तो उसमें नीम का तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, ऐसे नीम के पत्ते को चबाइए ताकि हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये मार दे। अब रहा बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग नेक आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होता है, कुछ यूजफुल होता है। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी को ये मारने का काम करता है। आगे कह रहा है कि दे आर यूज्ड एज मेडिसिन। इनका प्रयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। किसका प्रयोग? तो नीम और तुलसी के पत्ते का प्रयोग दवा बनाने में करते हैं हम लोग। ये फिगर जो है मिंट और स्पिनच के पत्ते का है, यानी कि पुदीना और पालक के पत्ते का फिगर है। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सीरियल्स, यानी कह रहा है कि गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार और बाजरा को अनाज कहते हैं। ये कल्टिवेटेड ग्रास के सीड है, यानी कि जो भी हम लोग खेती करते हैं उनके ये बीज है। बीइंग ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स, यानी कि अनाज में ये जो अनाज हम लोग देख रहे हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, बजरी, इसमें कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दे आर यूज्ड एज स्टेबल फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मानव प्राणी के लिए एक अच्छा भोजन है। ये जो हम फिगर देख रहे हैं गेहूं का, मक्का का, बाजरा, ये तो धान का है। ये कह रहा है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर हु फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड हेल्प क्लीन द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया है और फंजाई है, ये डिकम्पोजर है। क्यों है डिकम्पोजर? क्योंकि ये सड़ाने गलाने का काम करते हैं, ठीक। और ये सड़ाने गलाने के बाद से हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में मदद करते हैं, क्योंकि पेड़ से जो पत्ते गिर जाते हैं उसको सड़ाने गलाने का काम ये बैक्टीरिया और फंजाई ही करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल्स। हमारा न्यू टॉपिक होगा वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर ईटन रा और कुक आफ्टर कुकिंग आर कॉल्ड वेजिटेबल्स। यानी कि पौधों के विभिन्न भाग जो हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में खा लेते हैं या कुकिंग करने के बाद खाते हैं, यानी खाना बनाने के बाद खाते हैं, उसे वेजिटेबल्स कहते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड रॉफेज। ये जो है मिनरल्स, विटामिन्स और रॉफेज के अच्छे स्रोत हैं। वेजिटेबल्स में भी डेराइव फ्रॉम रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और फ्लावर ऑफ एनी पार्ट्स। यानी कि सब्जी जो है पौधे किसी भी पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और फ्लावर से प्राप्त होते हैं। ये फिगर जो है हम लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, फल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेब है, अमरूद है, आम है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज है और अंगूर है, ये तो सबसे फल है। लेकिन ये फल हमें क्या देते हैं? मिनरल्स और विटामिन्स देते हैं। कह रहा है कि टेक्निकली पम्पकिन एंड टोमेटो आर ऑल्सो फ्रूट ऑफ प्लांट्स। तकनीकी रूप से कहा जाए तो पम्पकिन यानी कि कद्दू और टमाटर भी पौधे के फल हैं। ये विभिन्न प्रकार के फल आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि स्पाइसेज मतलब होता है मसाले। अब मसाले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पाइसेज आर पार्ट ऑफ प्लांट दैट एड टेस्ट एंड अरोमा टू द फूड। स्पाइसेज आर पार्ट ऑफ प्लांट दैट एड टेस्ट एंड अरोमा ऑफ फूड। यानी कि जितने भी मसाले होते हैं वो भी क्या है? प्लांट के पार्ट ही है, जिसको फूड में डाल देने से उसका टेस्ट और स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कार्डामोन यानी कि इलायची, क्लोव्स, लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ये सब के सब क्या है? मसाले हैं। नेक्स्ट, एनिमल प्रोडक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड। यानी कि जंतु के प्रोडक्ट भी क्या है? भोजन के स्रोत है। यानी कि ये जो है अंडा है, दूध है, चिकन है, मीट है, मछली है और मध है, ये सब के सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। कह रहा है कि गाय, भैंस, बकरी और ऊँट जैसे जंतु हमें दूध देते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन के अलावे फैट भी पाए जाते हैं दूध में। और ये क्या है? एक कंप्लीट फूड है, यानी कि ये बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग दूध और रोटी खाते हैं तो ये बैलेंस डाइट है, यानी कि ये कंप्लीट फूड है। क्यों कंप्लीट फूड है? क्योंकि इसमें फूड के हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट हो जाते हैं। दूध अगर आप लेते हैं तो उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप ब्रेड लेते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, तो एक तरह का क्या है? कंप्लीट फूड है। यानी कि कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं? जिसमें ये फूड के पांचों कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो उसको कंप्लीट फूड बोलते हैं। जिसमें कोई भी फूड के कंपोनेंट कमी हो रहा है तो उसको इनकम्प्लीट फूड बोलते हैं। आगे कह रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट यानी कि डेयरी आप देखे होंगे। अगर आपके आसपास डेयरी है तो आप देख सकते हैं और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। कह रहा है कि दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज पनीर, चीज़, कर्ड, बटर। जैसे कि पनीर बनाया जाता है, चीज़ मतलब भी पनीर होता है, पनीर मतलब पनीर होता ही है। तो पनीर, दूध, दही, मक्खन, इसके अलावा पेड़ा, रसगुल्ला, ये सब के सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है। आगे हम लोग को पढ़ना है मीट यानी कि मांस। कह रहा है कि फ्लेश ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, फिश, गॉट इज ईटन एज मीट। यानी कि मुर्गी, मछली, बकरी जैसे जंतुओं का मांस
को हम लोग मीट के रूप में खाते हैं। आगे अंडा के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि eggs commonly eaten worldwide are laid by hens and dog and are a rich source of proteins and vitamins। अंडे को समान तौर पे पूरे दुनिया में खाया जाता है, जिसको मुर्गी या बत्तख देते हैं, और इसमें प्रोटीन्स और विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा प्रोटीन और विटामिन के अलावा इसमें फैट भी पाया जाता है। अंडा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, जो कि ये लिखा नहीं है। आगे हम लोग हनी यानी कि मधु के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कह रहा है कि हनी इज़ मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। हनी जो है आप जानते हैं कि मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, और ये कहाँ से बनाया जाता है? तो फ्लावर के नेक्टार से ये मधुमक्खी हनी को बनाती है। और नेक्टार क्या है? नेक्टार एक तरह का स्वीट फ्लूइड है जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है। आगे कह रहा है कि इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स। बीहाइव्स का मतलब होता है छाता। यह किस में कलेक्ट करती है? तो छाते में। मधुमक्खी की जो छाता होती है इसमें यह कलेक्ट किया जाता है। हनी कंटेन मिनरल्स, विटामिन एंड एंजाइम। और मध में मिनरल्स, विटामिन और एंजाइम पाए जाते हैं। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, एंटी माइक्रोबियल एक्शन एंड इज इजी टू डाइजेस्ट। इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, यानी मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटी बैक्टीरियल एक्शन, यानी कि ये बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है, और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी खूब आसानी से ये पच जाता है। फिर आगे कह रहा है कि डिड यू नो, कि आप जानते हैं कि ये आप जानते भी होंगे कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि परपोषी कहते हैं। पर का मतलब पराया, पोषी यानी अपने पोषण के लिए, यानी कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहा है तो उसे परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, यानी कि भोजन और खाने की आदत। अब कह रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। बहुत ही अच्छा बात, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल बात कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जंतु है जो है विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। कह रहे कि टू नो इफ़ ऑल द एनिमल्स ईट द सेम फूड ऑब्जर्व टेबल 1.1 एंड मोर नोट द डिफरेंस। कह रहा है कि अगर सभी जंतु एक ही जैसे भोजन करते हैं तो आप टेबल 1.1 में ऑब्जर्व कीजिए और उनमें पाए जाने वाले अंतर को नोट कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर फूड, विभिन्न प्रकार के जंतु और उनके भोजन। ये जंतु है और ये उनके खाने की भोजन है। मानव प्राणी है जो अनाज, दाल, फल, दूध, सब्जी, अंडा, मीट, मछली खाता है। घोड़ा जो होता है घास खाता है, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ें देखिए, बिल्ली जो होती है चूहा को दूध, मीट और बिस्किट खाती है। फ्रॉग यानी कि मेढक जो होता है इंसेक्ट खाता है। बैट जो होता है यानी चमगादड़, ये इंसेक्ट और फ्रूट खाता है। क्रो यानी कि कौवा जो होता है इंसेक्ट खाता है। वर्म यानी कि केचुआ होता है और ये अनाज खाता है कौवा। स्क्वायरल यानी गिलहरी जो है मोनट्स और सीड खाती है। कह रहा है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग द टेबल यू कैन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड, यानी कि इस टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद आप समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के जंतु जो है विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, यानी कि अलग अलग जंतु अलग अलग भोजन करते हैं। सभी जंतु एक जैसे भोजन नहीं करते, ये बात आप जानते हैं। अब कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट मीन एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। यानी कि ये कह रहा है कि